हेलो एवरीवन, हायर एजुकेशन यूजीसी नेट यूपीएससी या फिर आप टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम देते हो, हायर एजुकेशन बहुत ही फेवरेट यूनिट है मोस्ट ऑफ द एग्जाम की। और इसी में यूजीसी नेट ने फेवरेट बना रखा क्रोनोलॉजी वाला टॉपिक। तो इसमें आपकी कमीशन है, कमेटी है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस है, एंशियंट एजुकेशन है, या आप लोगों का यूनिवर्सिटीज हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्ट आते हैं जिसके अलग अलग ईयर्स है और उसकी क्रोनोलॉजी रिपीट पे आपसे पूछी जाती है। सो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 10 मिनट शॉर्ट्स मैंने आपके लिए शुरू कर रखा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इसको स्किप करके बैठे हैं कि क्या ही हो जाएगा 10 मिनट की सीरीज से, बट जब एग्जाम में बैठोगे ना तब पता चल जाएगा ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम हायर एजुकेशन के प्री इंडिपेंडेंस के जो कमीशन और कमेटी हैं उनके 100% जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं और 100% जो आप लोगों से क्रोनोलॉजी बेस्ड चीजें पूछी जाती है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से आप लोगों ने चैनल को एक तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। एग्जाम तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलेंगी। और उसी के साथ साथ आप सारे स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको भी मिस कर रखा है कि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे नोटिफिकेशन आएगा। हमने क्या करना है, ये तो हम वीडियो देख ही लेते हैं, बट टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। एक्स्ट्रा चीजें इन द सेंस, देखो स्कैनर के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप इस आईडी से सर्च करोगे, यू विल गेट माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको ज्वाइन करते हो, हर सेशन का आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिलेगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हैं। मैं अपने पर्सनल इंस्टा पे भी आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ। प्रीति हुड्डा अंडरस्कोर यूजीसी नेट मेरा इंस्टा पेज है, जहां पर मैंने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी वे में इनको रिवाइज करा रखा है। सेकंड्स के अंदर आप उनको चीजों को रिकॉल कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो मेरे इंस्टा पेज प्रीति हुड्डा अंडरस्कोर यूजीसी नेट को भी आप फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ है, सेशंस है, सारे के सारे मैं यहाँ पर करती हूँ पिन। चलो जी, तो शुरू करते हैं कहानी को। और आज की हमारी कहानी है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले हमारे पास कुछ कमीशंस आते हैं। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस में कुछ कमीशंस थे, कुछ कमेटी थी। पहले मैं इनके आपको ईयर्स बताऊंगी, उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट और क्रिस्पी में चार्ट दूंगी जिसपे सब कुछ समराइज फॉर्म में आपको लिखा है। कहानी कैसे शुरू होती है, सबसे पहले कहानी है 1813। 1830 के अंदर आप लोगों का क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, इसने बोला 1 लाख हमने एजुकेशन के लिए सैंक्शन कर देना है। पहले मैं इनकी क्रोनोलॉजी बताऊंगी, फिर एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर सिखाऊंगी। उसके बाद 1835 के अंदर आता है मैकुले मिनट आता है। मैकुले मिनट आता है। मैकुले मिनट क्या था, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को लगाता है और ये चाहता कलर में तो हमें भारतीय मिल जाए और टेस्ट हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा संभाले। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके बाद 1854 के अंदर हमारे पास आता है वुड डिस्पैच। ये बहुत ही अच्छा बदलाव यहाँ से आना शुरू होता है वुड डिस्पैच से। और हमारे 1857 के अंदर 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटी आती है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। कौन सी यूनिवर्सिटी के मॉडल पे, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे आती हैं। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बर्डन को कम करने के लिए कौन सी पंजाब यूनिवर्सिटी आई 1882 के अंदर। ये ड्रास्टिक सा चेंज होता है और इसी को क्या बोल दिया जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी इसको बोल दिया जाता है। ये हुआ। आफ्टर दैट आता है आजादी के पहले फर्स्ट कमीशन। अब तक तो छोटे छोटे कमेटी, कमीशन, कुछ आपके डॉक्यूमेंट आते हैं। ये पहला कमीशन आता बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसका नाम क्या था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का काम था मोस्टली चीजों को ना इसने सैग्रीगेट किया था, अलग थलग किया था। हंटर लेके आएगा तो सब कुछ अलग थलग वैसे भी हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आता है 1917 के अंदर। अब ये थोड़ा सा ना सडियल सा है, 17 के एज में सडियल मूड होता है ना, तो ये है सेडलर कमीशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एट द एंड जितने भी फिर बाद में काम आते हैं, इसका ना मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी रिवाइज आपको करवा रखा है। इसको क्यों बोला जाता है सेडलर, सॉरी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। एक तरीके से इसने जितने काम किए थे एट द एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो सुधार लेके आने हैं, उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए इसने सारे के सारे काम परफॉर्म किए थे। और यहीं पर आपका, यहीं पर क्या आता है, कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आता है। कैब, कैब कब आया था, 1920 में आया था। 1923 में, ठीक है, पैसे की कमी आती है, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, पैसे की कमी आएगी तो कौन ही जिंदा रह सकता है, ये हो जाता बंद। 1935 में इसको क्या किया जाता है, फिर से रिवाइव, यानी कि इसको फिर से जिंदा किया जाता है। ये होगी आपकी कहानी। आफ्टर दैट 1902 के अंदर, ठीक है, क्या आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको रेले कमीशन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है,
रेले कमीशन भी बोल दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर क्या थे, ब्रिटिश टाइम के क्या थे, मेन पर्सन थे। तो कर्जा लेने के लिए बताओ यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, कर्जा। रेल लेने के लिए क्या चाहिए, कर्जा। तो कर्जन बोले, रेल बोले, तो आप लोगों का यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कौन से एक्ट के तहत आता है, 1904 एक्ट के तहत। और इसके लिए इससे पहले शिमला में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है 1901 में। कहां पर हुई थी वो मीटिंग, आपकी शिमला में कंडक्ट हुई थी। आफ्टर दैट मेन करते हैं 1929 के अंदर आता हरतोग, रोगों को हरने के लिए। रोग क्या था, शिक्षा, ठीक है। अब शिक्षा के रोगों को, अब यहाँ पर चीजों को देखना है तो रोगों को हरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आती है, हरतोग कमेटी बेसिकली एग्जिस्टेंस में आती है। 1937 के अंदर आती है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी। वर्धा स्कीम आती है। वर्धा स्कीम जिसका दूसरा नाम क्या है, नाई तालीम, और क्या बोलते हैं इसको, बुनियादी शिक्षा। और क्या बोलेंगे हम इसको, बुनियादी शिक्षा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे हम इसको, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी इसको बोला जाएगा। और किसकी फिलॉसफी से प्रभावित थी ये, गांधी जी की फिलॉसफी से ये प्रभावित थी। 1937 में आता है। इसमें बोला गया 7 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या कर दो, फ्री और कंपलसरी शिक्षा दे दीजिए। देखो अगर इन कहानियों को आप सुनोगे ना, आई बेट यू कि आप लोग इन चीजों को नहीं भूल पाओगे, रटोगे नहीं आएगा समझ में, भूलेंगे, रटी हुई चीज हमेशा भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन अब मैंने इतना शॉर्ट क्रिस्पी वे में इनको बताया है तो यहाँ से 2-4 नंबर तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। और सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, हर इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते, टीचिंग एग्जाम में तो हर एक में बनते। एजुकेशन तो आपको चाहिए चाहिए। आफ्टर दैट आता है जी, अब करते हैं हम लोग आजादी की बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह क्या आता है, यहाँ पर आपका सर्जेंट रिपोर्ट आती है। सर्जेंट रिपोर्ट ने 1945 में सजेस्ट किया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को देखने के लिए एआईसीटी की स्थापना करो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और यहाँ पर होता है हमारा कहीं ना कहीं एंड हो जाता है किसका, बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस का। अब ये सिर्फ आज मेरी प्री इंडिपेंडेंस का था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ये थी क्रोनोलॉजी। अब मैं आपको यहाँ पर, ये चार्ट है, हर पूरे के पूरे टॉपिक का क्रक है ये चार्ट, जहां पर सब कुछ मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी वे में बताया। क्या बोला मैंने, 13 में आ चार्टर एक्ट, 1 लाख रुपए किसको देना, शिक्षा के लिए। मैकले मिनट आता 35 के अंदर, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है और उसके साथ साथ ही क्या बोलता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। 35 में बेंटिक रेजोल्यूशन भी आता है, इसने मैकले की जो रिकमेंडेशन थी उसको स्वीकार किया था। 1854 में डिस्पैच आता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। 3 मेजर मॉडर्न यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। हंटर कमीशन क्या था, प्राइमरी एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आता, चीजों को सेग्रीगेट करता, पहला कमीशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। रेले कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटीज में क्या क्या सुधार लेके आने हैं। आफ्टर दैट एक्ट कौन सा था ये, 1904, कमीशन का डेट है 1902 ईयर, सॉरी नॉट डेट। अब गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आता है शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा को एक्सपेंड करना है, ये आता है बीच में 1913 में, आपसे बहुत कम पूछा गया, इस पे अवॉइड भी कर सकते हो। सेडल कमीशन आता है 17 के अंदर, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है। हरतोग कमेटी 29 में क्वालिटी एजुकेशन पे ऊपर जोर देते हुए भी क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, गुणवत्ता पे ध्यान दो। 29 के बाद उसके बाद हवरदा स्कीम आती है, बेसिक एजुकेशन नाई तालीम से प्रभावित थी, फिलॉसफी गांधी जी की आती है। सर्जेंट प्लान सारे जहां से यूनिवर्सल फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, और इसके साथ साथ यूजीसी की सजेशन से ये देता है, एआईसीटी की सजेशन से देता है। ये सारे काम क्या थे, बेसिकली आप लोगों के अलग अलग कमीशन और कमेटी के। अब ये क्या है, अब आपको ट्रिक मैं बताती हूँ, छोटा ट्रिक। पहले मैं कहानी सुनाती थी ना, आज ट्रिक आपकी थोड़ा दूसरा है। चाय में, ठीक है, चाय मैं बनी वुड हूं, चाय में बनी वुड हूं, ऐसे बोलते हैं ना, इस चीज से बनी लड़की हूं, ठीक है, प्यार से बनी हुई लड़की हूं। सो चाय में बनी वुड हूं, यहां तक का याद करो। चाय का मतलब यहां पर चार्टर एक्ट, चाय का मतलब चार्टर, मैक का मतलब यहाँ पर मैकुले, और बेंटिक आप लोगों का है ही, नेक्स्ट इसके बाद बेंटिक है, ठीक है। उसके बाद वुड आपका वुड डिस्पैच है, और एच फॉर यू आपका हंटर, ये मेन है आप लोगों का। अब यहाँ पर क्या है, रायता सलाद हर सर, ठीक है, इस जैसे हम बोलते हैं रायता सलाद हरे हरे, तो इस तरीके से आपको याद रखना हर सर। यहां तक तो चाय में बनी हुई लड़की हूँ, इस तरीके से चाय में बनी हुई वुड हूँ, आपने याद किया। यहाँ पर रायता यानी कि रेले, सलाद यानी कि सेडलर, हर यानी कि हरतोग, और सर यानी कि सर्जेंट। याद हुआ, चाय में
बनी क्या हूं, चाय में बनी वुड हूं, और दूसरा ब्लॉक है रायता सलाद हरे हर, हर हर से आप लोगों को कनेक्ट करना है सर को। अब आपका है होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसी लगी, एंड अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक को ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, बिकॉज वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। ऐसा नहीं कि मुझे तारीफें करानी है, बट ये मोटिवेट करता है। और 10 स्टूडेंट और देखने आते हैं ना क्लास को, तो कमेंट सेक्शन से वो आइडेंटिफाई करते हैं, 10 जगह उसको घूमना नहीं पड़ता कि ये वीडियो आपके काम की या नहीं है। तो आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक बहुत मैटर करता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से करेंगे। उसी के साथ साथ आपके प्री नेट रजिस्ट्रेशन, आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है, प्री नेट रजिस्ट्रेशन आपने जरूर से करना है। पेपर 1 सुपर एक्सेस जिसका भी मोटिव है अब दिसंबर 26 को टारगेट करना। देखो अभी ये तो एग्जाम ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, और यहाँ पर प्री नेट जो आपका हुआ है, सॉरी सुपर एक्सेस है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छे उनको मिले हैं। सो दिसंबर 26 को अगर मैं देखती हूँ तो फाउंडेशन बैच मेरा शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पर एनरोल करने के लिए बेसिकली पेपर 1 के सुपर एक्सेस इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से एनरोल कर सकते हो डिस्काउंट के लिए, क्योंकि वहां ज्यादा आपको प्राइस मिलेंगे। मेरा कोड यूज करना पड़ेगा प्रीति एच। ट्रिक्स और टिप्स के साथ ऐसे ही आपको सारी यूनिट्स कवर कराई जाएंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर आज से आपका प्री नेट हुआ। प्री नेट क्या है, एग्जाम जैसे एक्सपीरियंस लेना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहां गलती करो इससे बेटर यहाँ पर गलती कर लो। तो आज आपका शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट होने वाला है 16 जून 17 जून। इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको ना प्री नेट का एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए। पेपर 1 सारे शिफ्ट के अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को, और पेपर 2 जो भी आपका रिस्पेक्टिव यहाँ पर देख सकते हो, और आंसर की आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चीजें आपकी मिस हो सकती हैं। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा इंस्टा पेज दोनों को आपने फॉलो कर लेना है। इंस्टा है प्रीति हुड्डा _UGC नेट। थैंक यू सो मच।